कैसे हैं आप सभी लोग। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में आपका बीए 5th सेमेस्टर है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड फिक्सन। तो आज इसके में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला और जो यूनिट्स हमारी हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग ही हम इसमें आपको बताएंगे। काफ़ी कंटेंट अपलोड हो चुका है फर्स्ट पेपर का, तो आप अब सेकंड पेपर की बारी है। सेकंड पेपर भी लगभग काफ़ी चल रहा है, तो इसको आप लोग देखिएगा। बाकी हिस्ट्री का अगर आप लोग कंटेंट चाहते हैं तो हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो भी पेपर आपका है 5th सेमेस्टर में उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपनी प्लेलिस्ट जाके चेक करो और जो भी आपका सब्जेक्ट है तो ओपन करके आप देखिएगा। एमए का भी कंटेंट चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कीजिएगा। और पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ प्लॉट इन द नॉवेल। नॉवेल जो होता है, इसे हम उपन्यास कहते हैं, उसमें प्लॉट क्या होता है, क्या उसकी आवश्यकता होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एट द हार्ट ऑफ एवरी कंपेलिंग नॉवेल लाइज द प्लॉट, ए डेलिकेट कनेक्टेड टेपेस्ट्री ऑफ इवेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, रिसोल्यूशन दैट गाइड्स टू रीड थ्रू कैप्टिवेटिंग जर्नी। प्लॉट जो होता है, एक प्रकार से आप समझिए कि नॉवेल का क्या होता है, हार्ट होता है, आई मीन हृदय। द प्लॉट सर्व्स एज ए बैकबोन ऑफ नैरेटिव और सेटिंग द ईव एंड फ्लो ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स, कैरेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सर्विंग द स्टोरी मोशन। तो प्लॉट किस किस क्यों क्यों मतलब प्लॉट जो है नॉवेल के लिए क्यों आवश्यक है, ये सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। तो इसलिए जो पॉइंट आपका प्लॉट है वो नॉवेल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको समझाता चल रहा हूँ बहुत, और क्वेश्चन की जो की पॉइंट हैं, कीवर्ड हैं, वो भी आपको बताते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका आता है प्लॉट्स, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। तो यहाँ अपने डिटेल्स देख, इसको थोड़ा देख लेते हैं। द प्लॉट कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दैट नैरेटिव। जो प्लॉट होता है उसको हम सीक्वेंस वाइज यानी कि सीरीज़ वाइज हम उसमें घटनाओं को जिक्र करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूट नैरेटिव। नैरेटिव मतलब विस्तार पूर्वक, नैरेटिव क्या कहते हैं, व्याख्या करने वाला या एक्सप्लेन करने वाला, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करते हैं। इट इकोनॉमिक पासेस ऑफ द स्टोरीज, की टर्निंग पॉइंट्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेसोल्यूशन, द शेप एंड कैरेक्टर्स, डेस्टिनीज। यानी कि इस तरीके से हम जो प्लॉट होता है उसके अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप जानते हो आपस में देखो थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, वो सब चीज़ इसमें रहती है। रिसोल्यूशन एंड शेप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर यानी जो हमारे इसमें जो पात्र होते हैं उनको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जस्ट ए सिंबल, सिम्बलाइज एंड प्रोग्रेस थ्रू डेस्टिनेट मूवमेंट, द प्लॉट पीपल्स नोवेल फॉरवर्ड, ऑफरिंग रीडर्स द कोहेरेंट एंड इंगेजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फेलो। जिससे हमारा प्लॉट जो नॉवेल है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, तो उसके लिए भी पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए इस तरीके से आपको आंसर बनाना है। एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट इस तरह डाल देंगे डार्क, इसको आप जिसे हम लोग हेडिंग कहते हैं लोकल की भाषा में, तो वो लिख देंगे आप लोग। और साथ में इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, द प्लॉट अनफोल्ड द स्ट्रक्चर मैनर ऑफ adhering to the classic framework and includes the 5 essential elements: introduction, rising action, climax, falling action and resolution। ये एलिमेंट आपके जो कीवर्ड है वो यहाँ दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको उनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन है, द स्टोरी ऑफ कम्स विद द इंट्रोडक्शन वेयर रीडर्स आर एक्वायर्ड विद द सेटिंग, कैरेक्टर्स एंड इनिशियल सर्कमस्टेंस, ये आपको इसके बारे में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में क्या होता है कि आगे बढ़ने के लिए ए नैरेटिव गेंस मोशन एंड राइजिंग एक्शन बिगिन अनफोल्ड, मतलब उनको खोलने के लिए इसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है, उसको यूज़ करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस अराइज सेटिंग टू द कैरेक्टर्स ऑन ए पथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो आपस में जो आदान प्रदान होता है उसके बेस पर ही हम इसको कार्य करते हैं। फिर आपका आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। The climax marks the story of financial and movement of the intense emotional turmoil and pivotal decision making। तो यहाँ ये दिया हुआ है, इस तरीके से आपको इसको लिख देना है।
और अब बात करते हैं हम फॉलोइंग एक्शन में। फॉलोइंग द क्लाइमेक्स एंड फॉलोइंग एक्शन अलाउज द नरेटिव टू ग्रेजुअली विंड डाउन, लूज एंड्स आर टाइड अप एंड द consequence of characters action are explored, readers witness आफ्टर मैथ। तो ये आपका फॉलोइंग एक्शन आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन द चूज ऑफ द स्टोरी एड्रेसिंग ये दिया हुआ है, इसको देख के आपको लिखना है, ये आपको नोट कर लेना है। और जिसके पास कंटेंट नहीं है तो वो नोट कर लेगा, और अगर आपके पास है तो आप लोग इसके लिए मतलब मैच कर लोगे, ठीक है। इसको आप अपना टिक कर लेना। अगला है प्लॉट एंड थीम, इंटरवोवन थ्रेड्स। तो यह पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मेकिंग एन एंगेजिंग प्लॉट, बैलेंसिंग टेंशन एंड रिसोल्यूशन, कि आपस की जो तनाव होता है उसको बैलेंस करना और उसके बाद उसका समाधान निकालना, ठीक है। अब ये आपका आ गया कंक्लूजन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन फिक्शन एंड राइट अबाउट द काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के बारे में बताना है और इसमें करेक्टराइजेशन वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ दिया हुआ है करेक्टराइजेशन इज़ द की टोन ऑफ द कैम्पलिंग फिक्शन विच ब्रिंग्स टू द पीपल विद द पेजेस ऑफ लाइफ। जो करेक्टराइजेशन होता है वो किसी भी आर्टिकल का आपका क्या होता है, वो मतलब कैम्पलिंग होता है, की टोन होता है, ठीक है। इसके बगैर आपका काम जो है वो चीज़ इनकम्प्लीट रहती है। अब ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट हैं। जैसे आपका फर्स्ट वाइस्ट है द सेंट्रल कैरेक्टर अराउंड द होम द स्टोरी रिसॉल्व। जो मेन कैरेक्टर होता है उसके ही इर्द गिर्द का पूरी कहानी घूमती है। द प्रोटैगनिस्ट जर्नी चैलेंजेस एंड ग्रोथ ड्राइव एंड नैरेटिव्स फॉरवर्ड। और इसी के साथ में जो है वो चैलेंजेस चुनौतियों को स्वीकार करता है अपनी यात्रा के चलते, ठीक है। फिर आपका आता है एंटोनाइज्ड द कैरेक्टर ऑफ फोर्स एंड अपोज टू द प्रोटैगनिस्ट गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है कैरेक्टर जो होता है वो ये सारे उनका फेस करता है, सामना करता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे आ रहा है आपका सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को जो होते हैं इसमें, जैसे दिस कैरेक्टर्स कम्प्लीमेंट एंड प्रोनास्ट द एंड एंगनास्ट प्रोवाइडिंग द डेप्थ ऑफ क्लाइमैक्स कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी। मतलब कहानी से जुड़ी हुई बातें करते हैं। एंड दे में इंक्लूड फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, मेंटर्स, स्टेयर्स एंड एलाइज। इंक्लूड ये सब लोग इसमें जुड़े रहते हैं, इस तरीके से उसमें मतलब सेंसेस रहते हैं, ठीक है, रोल इस तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट आपका है फॉलिस। यहाँ देखिए इसमें जैसे ट्रीट्स दिया हुआ, वैल्यू है, क्वालिटीज़ है, एंड जंक्स पोजीशन है, ठीक है। एंड डिफरेंसेस बिटवीन कैरेक्टर्स एनहांस रीडर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एज। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डायनामिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर्स हु अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द स्टोरी। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं डायनामिक कैरेक्टर वो कहलाते हैं जो किसी भी प्रकार से आपका जो डायनामिक कैरेक्टर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। वो भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द स्टोरी, जिनको कहानी के द्वारा उनके द्वारा जो कहानी की जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसको स्थानांतरण किया जाता है। अगला पॉइंट है स्टैटिक कैरेक्टर्स। तो द कॉन्ट्रास्ट डायनामिक कैरेक्टर्स स्टैटिक कैरेक्टर्स डू नॉट एक्सपीरियंस सबस्टेंशियल इंटरनल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी। तो ये पॉइंट डाल देंगे। फिर आपका आता है राउंड कैरेक्टर्स। तो ये सारे ही हैं, इसमें से आपको लगभग इसमें 12 हैं पॉइंट हैं, तो 12 में आप कम से कम 6-7 डाल देंगे तो आपकी जो मार्किंग है वो काफ़ी बेहतर रहेगी सेकंड पेपर में, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर एंड कैटालिस्ट कैरेक्टर, नरेटर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से, इस क्वेश्चन के आने की संभावना अधिक रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और मेन क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ नॉवेल। यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट, जो नॉवेल होता है उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, यानी उसके तत्व क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है नॉवेल ए नॉवेल is a literary masterpiece of weaves together the climax and a tapestry of element inviting readers on the journey of imagination, emotion and reflection। इसका अर्थ जो हुआ कि जो नॉवेल होता है
एलिमेंट होते हैं जो नॉवल के, तो नॉवल के एलिमेंट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, जो रीडर्स होते हैं उनको मतलब इनवाइट करते हैं और उसमें हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, इमोशंस एंड रिफ्लेक्शन, ये सारे पॉइंट हमारे जो होते हैं किसमें, नॉवल में पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल, द एलिमेंट्स फ्रॉम द फंडामेंटल फॉर्मेशन upon which compelling narrative is built, each contributing its unique hue and texture to the overall literary canvas। अब यहाँ पर हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट आपका दिया हुआ क्योंकि इसमें मैं सेकंड पेपर का 50% कंटेंट जो है इसी वीडियो में मतलब पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपका अब आ गया प्लॉट, जो कि प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्लॉट के बारे में, द प्लॉट इज द सीक्वेंस एंड इवेंट्स ऑफ द पुश ऑफ द स्टोरी फॉरवर्ड, जिसके द्वारा कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ती है, लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। द इंट्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस द रिजोल्यूशन ड्राइविंग कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड रीडर इंगेजमेंट। ठीक है, इसमें जो रीडर्स होते हैं वो मतलब इसको पढ़ने में, उसमें अंदर उनके लिए उत्साह, उनको इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट लगे। ठीक है, एंड द प्लॉट इज ट्विस्ट टर्न्स क्रिएट सस्पेंस वाइल इट्स रेसोल्यूशन ऑफर टू द क्लोजर्स। इसके बाद में आपका नंबर आता है सेटिंग। 2 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ। सेटिंग आता है, उसके बाद में कैरेक्टर्स आते हैं। देखिए, विदाउट कैरेक्टर के हम कोई भी कंटेंट कंप्लीट नहीं कर सकते। आपका चाहे स्टोरी हुआ, ड्रामा हुआ, नॉवेल हुआ, ऐसे हुआ, विदाउट कैरेक्टर के हम कोई भी लिटरेरी जो हमारा वर्क है वो कंप्लीट नहीं होगा। कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी लिटरेरी कंटेंट एंड टॉपिक। कैरेक्टर्स आर द लाइफ फूड ऑफ ए नॉवेल ब्रीदिंग वाइटलिटी एंड इनटू द पेजेस। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो है, नॉवेल हुआ आपका, ऐसे हो गया, ड्रामा हो गया, पोएम्स हो गई, या आपकी कोई शॉर्ट स्टोरी हो गई, ये सभी जो है क्या होते हैं, उसके लाइफ फूड होते हैं, लाइफ ब्लड होते हैं। अगर कैरेक्टर नहीं है तो उसमें उसको कोई नहीं पढ़ेगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आप लोगों को उसमें। ठीक है, तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आपका थीम है, कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बाद में थीम इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसमें थीम अगर नहीं रखते हैं तो थीम के बारे में, विदाउट थीम के आप कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थीम्स आर अंडरलाइनिंग मैसेज, आइडियाज़ एंड इंसाइट्स गिव इन नोबल डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स। क्योंकि इसी के आधार पर जो है हम थीम को कहते हैं कथा वस्तु। जब तक हम उसका कोई थीम नहीं बनाएंगे, कोई भी कंटेंट हमारा कंप्लीट नहीं होगा लिटरेरी में, चाहे लिटरेरी कुछ भी हो आपका। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नया आता है कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स अ नैरेटिव्स टेंशन एंड स्टेक्स। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो थोड़ा सा नैरेटिव्स के लिए टेंशन पैदा करता है। इट कैन बी इंटरनल, इन कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन इमोशंस। इंटरनल क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो आपस में अपना आंतरिक रूप से मतलब इमोशनली वो मतलब भावनाओं के उत्पन्न होकर अपना जो है वो संघर्ष कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। एंड इम्पर्सनल कैरेक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल क्या होता है, कैरेक्टर एंगेज द आउटसाइड फोर्सेस। इसमें एक्सटर्नल जो होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मतलब आउट ऑफ लोगों से, मतलब बाहर के लोगों से जो उसमें स्टोरी में होते हैं उनसे फेस करता है, उनका सामना करता है। डायलॉग इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट का अधिकतर हमारा यूज़ होता है, ड्रामा हो गया एंड स्टोरी हो गई, इसमें ज़्यादा चलता है। डायलॉग सर्व्स अ पावरफुल टूल ऑफ द कैरेक्टर्स डेवलपमेंट एंड एक्सपोजिशन। कैरेक्टर जो होता है हमारा, डायलॉग के द्वारा ही हम लोग जो है संवाद कहते हैं इसके लिए, वो उस कैरेक्टर को चाहे किसी लिटरेरी वर्क का कैरेक्टर हो, ड्रामा हो, प्ले हो, या आपका स्टोरी हो, नॉवेल हो, उसके लिए और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। कन्वर्सेशन रिवील्स टू पर्सनालिटीज रिलेशनशिप एंड इंफॉर्मेशन वाइल मिस यूजिंग द नैरेटिव टेक्निक्स एंड रिलीजन अथॉरिटी। ये चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। फिर स्टाइल भी होता है आपका। कम्युनिज्म हो गया, सिम्बोलिज्म, फॉर्स डाउन एंड सीक्वेंस। और प्रत्येक कैरेक्टर जो हमारा लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सिंबल जरूर होते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ नॉवेल, ऑब्जेक्ट, एक्शंस, कैरेक्टर्स कैन बी इंटाइटल्ड एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। कैरेक्टर, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिसके द्वारा जो हम किसी भी नॉवेल को, किसी भी लिटरेरी वर्क को मतलब इसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर आपका आता है फॉर्स डाउनिंग एंड सस्पेंस। ये आपका था क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा और बाकी क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। इसी में 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे।
वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू।